हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8C देख रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन 9 के आगे स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना और उसके साथ साथ नोट करना। ठीक बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। कह रहा है कि 9 का फर्स्ट पार्ट है ये बच्चों, 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 और इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक, ये सारे 10 किस में, मल्टीप्लाई में, और इनको सॉल्व करके हमको क्या लाना, 1 के बराबर लाना। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम लोग LHS पार्ट नोट करेंगे। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना, एक एक चीज को समझ लेना। 1048 डिग्री लिखा इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। ठीक, LHS लिखा। अब अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे देखो 10, पहले तो हमने ये कहा था कि अगर एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है तो उन दोनों में से किसी एक को बदल लो। ठीक, ये वाली बात तो आपको पता ही होगी, पहले हम लोग देख चुके हैं। तो ये 48 डिग्री है और इसमें देखो अगर हम लोग क्या करें, 42 डिग्री को जोड़ दें, इस 42 को जोड़ दें तो 48 और 42 90 होता है कि नहीं होता है। और ये 23 डिग्री है और ये कितना है, 67। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये 90 होता है। तो मतलब इन दोनों में से किसी एक को बदल लो, तो हम इसको बदल लेंगे। ठीक, और इन दोनों में से किसी एक को तो इसको हम बदल लेंगे, क्योंकि ये दोनों पास इनको बदल लेंगे। ये दोनों आगे ऐसे ही रखो, 1048 डिग्री और 1023 डिग्री। आप किसी को भी बदल सकते हो इन दोनों में, चाहे इसको बदलो चाहे इसको, इन दोनों में चाहे इसको बदलो चाहे इसको। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं कि किसको बदलना, जो आपको मन करे। अब यहाँ पे 1042 डिग्री है, बदलते कम है। अच्छा बच्चों, 90 डिग्री में जाके चेंज होते हैं। तो 90 से किसको घटा दें कि 42 ही मिल जाए हमको। तो 90 से 48 घटाओगे तो 42 रहेगा। हमने कुछ चेंज नहीं किया है, 1042 ही तो लिखा ही है। अगर 90 से 48 घटाओगे, लेकिन अब ये फॉर्मूला बनेगा 1090 माइनस थीटा का। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 23, 1067 लिखा है, फॉर्मूला बना लिया हमने। अब एक चीज़ बताओ, ये फॉर्मूले तो आप जानते ही होंगे, चूंकि 1090 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। पहले तो इसको ऐसे ही लिख लो, 1048 डिग्री इंटू में 1023 डिग्री, और ये 1090 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। थीटा क्या है, 48 डिग्री। जो यहाँ पे देखो माइनस होता है उसको थीटा समझते हैं हम लोग। ठीक, इंटू में ये 1090 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा कॉट थीटा। थीटा कितना है, 23 डिग्री। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज़ आप जानते हो कि tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot थीटा। सिमिलरली cot थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। बोलो यार, ये बात तो सही है ना, ये फॉर्मूले याद होंगे सबको। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे, इसको लिख लो। अब क्या करेंगे, देखो 1048 डिग्री ऐसे ही रखा हमने, 1023 डिग्री ऐसे ही रखा। इन दोनों को चेंज कर लो 10 में, ये 10 में है तो इनको भी बना लो। तो इसको अगर नीचे लाएंगे तो ये 10 में बदल जाएगा, 1048 इंटू में 1/, ये हो जाएगा 1023। अब साफ साफ दिख रहा हो सबको क्या, अब तो काटना ही पीटना चलेगा। तो देखो 1/1023 से ये वाला 1023 कट गया, और इस वाले से ये वाला कट गया। ठीक है बच्चों, पूरा कट चुका है कि नहीं कट चुका। तो ये क्या आ जाएगा 1, और बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे, RHS, बराबर में RHS। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया है अच्छे से तो इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसका 9 का ये फर्स्ट है, अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट भी आपका अच्छा सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, 9 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो cos 38 डिग्री 38 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री इक्वल टू में बच्चों आपको लाना है 0। आंसर क्या लाना है, 0। देखो यहाँ पे भी आपको चेंज करने वाले फॉर्मूले। दूसरी चीज़, एक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको याद कर लीजिए देख के। ठीक, सारे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। फॉर्मूले अगर याद है तो आप इसको सेकंडों में उड़ा दोगे, और नहीं याद है तो आप दूसरे मेथड से भी देख लोगे। फॉर्मूला क्या है आपको, देखो cos A प्लस B का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, किसको किसको याद है, cos A cos B माइनस sin A और sin B। अगर बच्चों यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस। क्या हो जाता, प्लस। उल्टा होता है cos में। साइन में क्या होता है, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस। ठीक, तो ये cos में ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैच करो जरा, अगर 38 को हम A बोले तो ये B है, फिर 38 A हो जाएगा, 52 B हो जाएगा। तो लिखा क्या है, cos A cos B माइनस sin A
साइन बी, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो आप इसको लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी। कॉस ए का मान कितना है बच्चों 38 और बी का मान 52 डिग्री। तो ये कॉस 90 हो जाए कि नहीं हो जाए? कॉस 90 कितना होता है? कितना होता है? 0। यहाँ देख के बोल रहे हैं 1 बताने जा रहे थे, कितने अच्छे बच्चे हैं। ये हमारा RHS हो गया बच्चों, ठीक है। ये तो हमारी रही फॉर्मूले वाली बात। यहाँ तक फॉर्मूले से समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले अगर याद है तो उससे कर लोगे। दूसरा इसको हम लोग कैसे चेंज करके कर सकते हैं, तो आइए वो भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या रहेगा, तो उसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो 38 और 52 को जोड़ने पे 90 हो रहा है, यहाँ 38 52 को जोड़ने पे 90 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में किसी एक को चेंज नहीं करेंगे। या तो इन दोनों को पूरों को बदलो या इन दोनों को पूरे चेंज करो। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे एक को बदल देंगे, cos 38 को sin 52 लिख सकते हैं, sin 52 cos 52। यहाँ पे किसी एक को बदल लो, मान लो sin 38 को cos 52 लिख सकते हैं, तो sin 52 cos 52, sin 52 और cos 52। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? sin 38 रहेगा। sin कितना रहेगा? साइन जैसे इसको बदलेंगे 90 माइनस 38 करेंगे, वो 90 माइनस 52, तो ये sin 52 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? sin 52, ये cos 52, ठीक है। अगर हम इसको बदल रहे हैं या फिर इसको बदला, किसी को sin 52 को 52 तो रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 52 आ जाएगा। इसको बदलो तो 38 को इसको लिख सकते हैं cos 52। हाँ हो जाएगा यार, उससे भी हो जाएगा। लेकिन दूसरा हम यहाँ पे एक चीज़ कहना चाह रहे थे कि अगर इन दोनों को चेंज कर लेंगे तो उससे भी हो जाएगा। पहले हम दोनों को चेंज करते हैं, फिर उससे भी देखते हैं। इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52 डिग्री। 90 माइनस 52 करेंगे तो ये क्या है? sin 38 ही तो लिखा है, और ये sin 52 डिग्री है, sin 52 डिग्री। और यहाँ बदलोगे ये बन जाएगा बच्चों cos 52 डिग्री, और ये sin 52 डिग्री, ये cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री। cos 38 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस cos 90 माइनस cos है ना 90 माइनस 52, तो ये बन जाएगा हमारा sin 52 डिग्री, sin 52 डिग्री, ठीक तो है। तो यहाँ से देखो cos 52 sin 52 माइनस का cos 52 sin 52 पूरा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। दूसरा यहाँ पे क्या करना था, cos 38 और cos 52 ऐसे ही रखते, अगर यहाँ पे इन दोनों को चेंज कर लेते, sin 38 को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52, और इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 38, ठीक। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा हमारा? cos 52 और ये cos 38 बन जाता, तो वहाँ से भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी हो गया यार ये तो, ठीक है। चलो इससे ये पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो 0 आ जाएगा। तरीके देखो बहुत सारे तरीके हैं, आप कहीं से भी कर सकते हो, आप समझना है बस। प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो आप सही से बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाओगे, सही आंसर आएगा आपको, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये। लगातार कई पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो अब करने चल रहा है हम लोग, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल लीजिए। चलिए भैया देखिए क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर कह रहा है कि सिद्ध नहीं करना है। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री, जहां पे क्या है 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है बच्चों। क्या है? न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण है। तो बस a का मान बताओ, तो a का मान बताओ, a का मान बताओ। कौन कौन बताएगा बताओ भैया? सब लोग बताएंगे a का मान। चलो a का मान क्या हो जाएगा आइए देखते हैं, देखना ध्यान से। यहाँ बच्चों सबसे पहले हल कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। tan 2a इक्वल टू में cot a माइनस 18 डिग्री, ये हमने लिखा पहले क्वेश्चन। अब हमें a का मान बताना है। यहाँ पे ये चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है tan, यहाँ पे क्या है cot है, tan है, tan है, cot है। अगर ये कितना अच्छा होता, दोनों एक जैसे लिखे होते, जैसे यहाँ पे tan है यहाँ भी tan होता, यहाँ cot है या तो यहाँ पे cot होता, तो कट जाते ना, कितना अच्छा होता। तो नहीं है तो अच्छा बना लेंगे यार, क्या करेंगे एक को चेंज कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? tan थीटा होता है कि नहीं होता, बोलो यार। यहाँ जो थीटा होता है ये इस tan के साथ आ जाता है। अगर यहाँ पे a घटाते तो क्या आता बच्चों? a आता, 2b घटाते तो 2b आता, 2a घटाते तो 2a आता, ठीक। तो हमने यहाँ पे 2a लाना था तो हमने 90 से 2a घटा दिया।
इधर क्या लिखा है, कॉट ए माइनस 18 डिग्री। बोलो यार कितना अच्छा लगता है काटने में ऐसे, हाँ सेम हो गए तो कट जाएंगे। ये 90 माइनस 2a बराबर में a माइनस 18 डिग्री। अब इस माइनस 2a को उस a के पास भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके, a और प्लस 2a 3a। इस माइनस 18 को इस 90 के पास भेजेंगे तो 90 और 18 108। तो a बराबर बच्चों 108 बटे में 3, यानी a बराबर हो जाएगा ये 36 3 108 डिग्री होता है, तो 36 डिग्री आंसर हो जाएगा आपका। ये सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कई बार लगातार पूछा गया है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ऐसे और भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिल जाएंगे तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर में क्या है, कह रहा है कि cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री, ठीक है, को 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त करो। के कोणों के पदों में व्यक्त करो, कोणों के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त करो। इसमें व्यक्त करना है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। देखो हमें यहाँ पे एंगल कितना दिया 75, यहाँ भी 75। कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि 0 और 30 के बीच में एंगल होना चाहिए। किसके बीच में, 0 और 30 के बीच में। तो 0 30 के बीच में लाना है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज कहाँ होते हैं, 90 डिग्री में जाके। तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 25 डिग्री। अगर 90 से हम 25 घटा देंगे तो cos 75 ही लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट को इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है बच्चों, cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। थीटा कितना है 25 डिग्री, प्लस cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, टेन 25 डिग्री। यहाँ जो फॉर्मूले यूज करते हैं बच्चों वो हम लोग लिख के दिखाते हैं। ठीक है, सवाल आप पेपर में करोगे तो वहाँ जो भी फॉर्मूला यूज कर रहा है वो साइड में ब्लैक पेन से बढ़िया बढ़िया अच्छा सा लिख देंगे। ठीक, अब बताओ, देखो ये जो आंसर आ गया हमारा, यही तो आंसर लाना था यार। क्या हो गया कि एंगल जो है वो 0 30 के बीच में आ गए, यही लाना था एंगल को 0 30 के बीच में। तो देखो 25 कहाँ होता है, 0 30 के बीच में होता है, तो इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है, नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या है, अच्छा सवाल है और देख के ही आपको होने वाला क्वेश्चन है वो। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने शुरुआत वाली मतलब 8C में 1 से 8 तक के क्वेश्चन देखे हैं तो आप जल्दी से कर लोगे इसका। देखना क्या है क्वेश्चन, सिद्ध करो cos 35 डिग्री बटे में दिया है साइन 55 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री और बटे में दिया है cos 79 डिग्री बच्चों, माइनस cos 28 डिग्री और इंटू में cosec 62 डिग्री इक्वल टू में क्या लाना है, 1 लाना है। क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक, चलिए देखो 1 ले आएंगे हम लोग। कैसे लाएंगे, यहाँ पे देखना आपने कहा कि एंगल का सम 90 हो रहा है। क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, तो कट के 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। एंगल का सम 90 कट के 1 हो जाएगा तो 1 + 1 2। यहाँ एंगल का सम 90 हो रहा है, आपस में कट जाएंगे तो -1 आएगा। 2 से 1 कम करेंगे 1, दिख रहा है आपको, लेकिन करना है तो करेंगे कैसे। सबसे पहले बच्चों आप एक लाइन में LHS नोट करोगे। ठीक है, अब हमारे पास जगह कम है तो हम बार बार नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे इक्वल टू 1 लाना है, ये हमने LHS मान लिया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा LH। कैसे सॉल्व करेंगे आगे, तो देखो 55 और 35 90 हो रहा है तो किसी एक को बदल दो, चाहे कॉस को चाहे साइन को। तो हमने लिखा cos 90 माइनस 55 डिग्री, cos 35 तो लिखा है बच्चों, और ये साइन 55 डिग्री, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 79 डिग्री और बटे में cos 79। अगर आपको ये कन्फ्यूजन होता है 79 और 11 क्या घटाएं इससे, तो 90 माइनस इसको घटा लिया करो। जैसे 90 माइनस हमने क्या किया था 55 घटाया था, देखो 35 अपने आप दिख रहा है क्योंकि एंगल का सम तो 90 ही होगा ना इनको जोड़ने पे, माइनस cos 28 और इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 28 डिग्री। ओके बच्चों, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा कितना है 55 डिग्री। बोलो यहाँ पे नीचे कितना है साइन 55। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा cos 79 अपॉन में cos 79 माइनस cos 28 और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका sec थीटा, तो sec 28 हो जाएगा ये।
यहाँ पे ये आपस में कट गया तो 1 प्लस ये कट गया तो 1 माइनस। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो कॉस और सेक एक दूसरे को उल्टा होते हैं तो कट जाएंगे, लेकिन आप अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दोगे कॉस, इसको सेक को भी कॉस में बदल दो, कॉस 28 कट जाएगा तो 1 प्लस 1 2 और ये -1 कितना आ जाएगा 1 बच्चों, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे देखो चूंकि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, ये फॉर्मूला लिख दोगे आप, और बाकी जो फॉर्मूले यहाँ यूज हुए हैं तो वो साइड में जरूर लिखोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आंसर कितना आ गया 1, बराबर में RHS लिखोगे, बराबर में RHS। ठीक दिख रहा है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, 12 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है बच्चों तो हमें भी मोटिवेशन रखने के लिए आप क्या करो, वीडियो को थोड़ा शेयर करो और लाइक किया करो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया करो। ठीक, ताकि हम मोटिवेटर हैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाएं। ठीक है, ओके, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।